किशनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विजय और उर्मिला नाम के पति पत्नी रहते थे। विजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। विजय ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता है तो उसने सोचा घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहां ताज़ी ताज़ी मछलियां दिखी और उसे खरीद लिया। इसके अलावा और कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था तो उसने सोचा कि सीधे रास्ते से जाऊंगा तो और काफ़ी रात हो जाएगी, इसलिए जंगल के रास्ते से जाता हूँ, घर जल्दी पहुँच जाऊंगा। उसने जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। विजय तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। विजय ने झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोका। विजय ने उस औरत को देखा। वह औरत बड़ा सा घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। विजय ने उससे पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वह विजय के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। विजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह विजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। विजय ने सोचा ये अपने रीति रिवाज के कारण उसने सिर पर घूंघट डाल रखा है, जिसकी वजह से अपना चेहरा छुपा रही है। काफ़ी रात हो गई थी तो घर पर विजय की पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही उर्मिला दौड़कर बाहर आई। उसने विजय के साथ एक औरत को देखा तो विजय से पूछने लगी, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? विजय ने सारी कहानी उर्मिला को बताई। उर्मिला की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो विजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन उर्मिला को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही है, शायद या कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। उर्मिला ने उसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोलकर उर्मिला अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। उर्मिला उस आवाज़ को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम ख़राब है, इसकी वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब उर्मिला 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो देखा कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। उर्मिला को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने उस पर चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढक कर बैठी थी। उर्मिला ने कितनी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की लेकिन देख नहीं पा रही थी। उर्मिला ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उर्मिला को लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। उर्मिला रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर से जब वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वहीं जम गए और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफ़ेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो उर्मिला को देख ही नहीं रही थी। उर्मिला उसे देखकर चिल्लाई नहीं कि कहीं और ज़्यादा अपना खतरनाक रूप ना बना ले। धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उर्मिला ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर किया।
वह आग की डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई, फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई।